नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि 90 पॉइंट की गैप अप के साथ में निफ्टी ओपन हो सकता है, और साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि एग्ज़िट पोल के नतीजों से हो सकता है गैप की ओपनिंग जो हो वो कुछ अलग भी हो। वही होता नज़र आया, क्योंकि सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। कल की आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस में मैंने आपको जितनी भी खबरें बताई थी वो सभी की सभी पॉजिटिव न्यूज़ बताए थे मैंने, क्योंकि एग्ज़िट पोल का असर दिखना चाहिए था। और उस टाइम जब एग्ज़िट पोल के नतीजे आए थे तब हमारा मार्केट क्लोज था, तो इसीलिए वो असर देखने को नहीं मिला था। वो एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट का असर और प्लस जितने भी हमारे जीडीपी का डेटा आया था वो पॉजिटिव था। हमारी जो जो आपका जीडीपी का डेटा हो गया, अब शानदार आया था। फिस्कल डेफिसिट में शानदार रिकवरी थी, प्लस हमारा जीएसटी कलेक्शन था, उसका डेटा शानदार आया था। बॉन्ड मार्केट डाउन था, क्रूड ऑयल डाउन था, गोल्ड डाउन था, पूरा कमोडिटी मार्केट डाउन था, और क्रिप्टो करेंसी में कोई पेन नहीं था। हमारा जो निफ्टी था वो निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में गैप अप था, प्लस जो डाउ जोन्स था वो गैप अप था। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव थी हमारी मार्केट के लिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी को छोड़कर। तो उसका असर दिखना था, उसका असर दिखा, लेकिन इतना बड़ा और मेजर असर दिखेगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। शानदार गैप अप ओपन हुआ, और जो किसी ने भी नहीं सोचा था, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, शायद पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उतना ज़बरदस्त गैप अप हुआ, और स्टॉक्स 5-5, 10-10% के अपर सर्किट से 5-5, 10% के गैप अप से ओपन हुए थे। अच्छे अच्छे स्टॉक, जो स्टॉक चलते नहीं थे वो स्टॉक भी अच्छे खासी वैल्यू के साथ में, अच्छे खासे गैप अप के साथ में ओपन होते हुए दिखाई दिए, और सस्टेन करते हुए भी दिखाई दिए। ये है मोदी का असर, मोदी सरकार का जादू, यानी कि शेयर मार्केट को मोदी पसंद है। तो इसीलिए तीसरी टर्म में वापसी ये वाकई में शानदार न्यूज़ थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लगातार तीसरा बार कोई भी पीएम आया हो। तो इसीलिए हालांकि का जो अंतिम फैसला है, अंतिम जो रिज़ल्ट है वो कल आएगा, और कल भी आपको बड़ी हलचल शेयर मार्केट में देखते हुए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा पैसा बना है लोगों का शेयर मार्केट में। तो कल जब 9:15 बजे गैप अप होगा, हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8, 8:15 बजे से। तो पहला रुझान हमें 9 बजे से ही देखने को मिलेगा। जो सवा घंटे की जो काउंटिंग होगी उसके हिसाब से हमारा निफ्टी रिएक्ट करता आएगा, यानी कि जो उसमें रुझान दिखाएंगे, बीजेपी की बढ़त होगी तो तेज़ी दिखाई देगी। वहीं पे अगर उसमें जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल की साइड से अगर वोटिंग काउंटिंग शुरू होती है तो क्या होगा, शेयर मार्केट में तेज़ी दिखाई देगी। या उसी के अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए सीटें कम दिखाई देती हैं किसी चरण में, किसी काउंटिंग चरण में, तो उसी के हिसाब से शेयर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। कल कॉशियस रहने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत मोटा पैसा, आज बहुत अच्छा पैसा लोगों का बना है। तो एक रुझान हमें 10 बजे के आसपास मिलेगा, एक रुझान हमें 12 बजे के आसपास मिलेगा, एक जो टेंटेटिव आइडिया है वो हमें लग जाएगा 12 बजे, और 12 बजे के बाद में 2 बजे के करीब, 12 और 2 बजे के करीब हमारी स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आएगी। तो हल्का सा भी अगर सीटों का अनुमान गड़बड़ लगता है तो मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। इसीलिए समझदारी से ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड करिएगा। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा लोगों का हो चुका है। तो उसी के हिसाब से कल जितनी तेज़ी आ सकती है उतनी ही कल डर का भी माहौल रह सकता है। इसीलिए कल सावधानी बरतने का पूरा दिन रहेगा। तो अब शुरू करते हैं किन किन लेवल्स पे आज निफ्टी ने ट्रेड किया, और कहां पर कितना लो लगाया, कितना हाई लगाया, चर्चा करते हैं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए,
आज जो क्लोजिंग दी है 733 पॉइंट की ज़बरदस्त 3.25% की तेज़ी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,263। मैंने कल भी बोला था कि क्या 23,000 आज छू पाएगा निफ्टी हमारा, तो आज निफ्टी ने छुआ और अच्छे खासे लेवल पे निफ्टी के ऊपरी लेवल पे खुला और वहीं पर हमारा मार्केट घूमता हुआ नज़र आया। तो आप देख सकते हैं कि 733 पॉइंट की तूफ़ानी तेज़ी के साथ में आज क्लोजिंग दी है 3.25% के एक क्लोजिंग के साथ में, तेज़ी के साथ में। वहीं पे अमेरिकी मार्केट को देखें तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स को देखते हैं तो इंडिया विक्स में देखिए शानदार गिरावट आई है 14.90% की गिरावट, यानी कि इसी की वजह से देखिए अभी ये इतना तेज़ी से भाग रहा था इंडिया विक्स, आज की तेज़ी आज के इलेक्शन के एग्जिट पोल की वजह से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना नीचे आएगा मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है सभी को। हालांकि अगर आप नैस्डैक में देखेंगे तो हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है 76 पॉइंट की। तो ये था निफ्टी 3.25% के साथ की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। क्या लेवल्स रहे आज मार्केट के निफ्टी के, देख सकते हैं कि देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था 22,530 आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो इसने ओपनिंग दी 23,337, यानी कि कितना 800 पॉइंट की लगभग तेज़ी के साथ में आज इसने 807, यानी कि 500 और 3 807 पॉइंट की तेज़ी के साथ में मार्केट ने गैप अप दिया। और जो रेंज रही इसने लो लगाया 23,062 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23,000 के नीचे तो आज ये मार्केट गया ही नहीं। वहीं पे हाई लगाया कितना 23,338, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 23,338 का हाई लगाया है यही आज एक निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी हो गया है। यानी कि जो हाई लगाया मार्केट ने उसको ही उसके बाद में फिर आगे मार्केट मूव करता हुआ नहीं दिया, क्योंकि 800 पॉइंट की तेज़ी एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, इसके ऊपर मार्केट का आज जाना लगभग तय नहीं था, क्योंकि 800 पॉइंट की तेज़ी के बाद में है लोगों की हिम्मत भी टूट जाती है कि कहीं, क्योंकि लोग शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो जिस लेवल पे ओपन हुआ उसी लेवल का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला, डे का भी हाई था और निफ्टी का लाइफ टाइम हाई भी यही देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था निफ्टी का हाल। निफ्टी ने 733 पॉइंट के यानी कि 23,363 पे क्लोजिंग दी है, ये देख सकते हैं आप। वहीं पे निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर्स कह रहे हैं 23,450 पे इन्होंने क्लोजिंग दी है। तो कितना डिफरेंस हो गया आप देख सकते हैं 23,263 और 23,450, लगभग 187 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम आज देखें तो कितना गैप अप कल का बनता है इस इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से, तो हम लगा सकते हैं यानी कि 187 -70, तो 87 + 30 उसमें ऐड कर लीजिए, तो लगभग 110-115 पॉइंट की तेज़ी के साथ में अभी हमारा निफ्टी गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना लगभग 110 से लेके 115 पॉइंट के गैप अप के साथ में हमारा निफ्टी गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बाकी की पैरामीटर्स की। ये देखिए अब आ जाते हैं हम किस पर, कमोडिटी मार्केट पे। तो देखिए गोल्ड में हल्की सी तेज़ी बनी हुई है, तो ये लगभग 0.25% की तेज़ी बनी पड़ी है, तो ये हल्का सा नेगेटिव है। हालांकि इस नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कल हमारी काउंटिंग है। बाकी पैरामीटर्स देखते हैं। अभी तक हमने जो पैरामीटर्स देखे वो लगभग पॉजिटिव है। डाउ जोन्स नेगेटिव है, लेकिन टेक स्टॉक हैं अमेरिकी टेक स्टॉक्स वो पॉजिटिव खुलते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे क्रूड ऑयल देखेंगे, देखिए क्या शानदार गिरावट हुई है इसमें
3.5% की गिरावट, यानी क्रूड ऑयल धड़ाम होते हुए दिखाई दिया है। 80 के नीचे ब्रेंट ऑयल भी आ गया है। तो ये बहुत ही शानदार खबर है। ये जितना नीचे आएगा हमारी महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह को, तो 70 से 80% इंपोर्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा सस्ता मिलेगा हमें, उतना ही हमारे देश में बाकी चीज़ें भी सस्ती होती हुए दिखाई देंगी। तो ये एक बेहतरीन खबर है कि क्रूड ऑयल इतना गिर चुका है। ऊपर से सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स था रिलायंस का, वो घटा दिया है, और उसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। विंडफॉल टैक्स यानी कि जो टैक्सेस होते हैं ऑयल एक्सपोर्ट करने पर, वो घटा दिया है, 5200 रुपये पे कर दिया है। तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा रिलायंस में, और रिलायंस में वेटेज ज़्यादा है निफ्टी की, इसीलिए निफ्टी को रिलायंस भी ड्राइव करता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। तो यानी कि अगर इसी तरह से गिरावट रही तो विंडफॉल टैक्सेस और कम होते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि विंडफॉल टैक्स कम होगा तो रिलायंस के रिज़ल्ट आने में, क्योंकि उनके मार्जिन्स मेंटेन होंगे, इसीलिए इसको आगे आने वाले क्वार्टरली रिज़ल्ट आएंगे, उसमें काफ़ी बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक देखिए शानदार न्यूज़ है। अब बात करते हैं अगले इंडियन रुपीज़ की। देखिए इंडियन रुपीज़ में भी शानदार यहाँ पे देखिए डेटा दिखाई दे रहा है। 83.113 पर आ गया है, 83.113 डॉलर पे आ चुका है, यानी कि डॉलर गिरा है, रुपया मजबूत हुआ है। कल यही चीज़ नेगेटिव थी हमारे लिए, रुपया यही डॉलर कल ट्रेड कर रहा था 83.4 पर, यानी कि वहाँ से अब कितना आ गया, 83.1 पे आ गया। तो कितनी शानदार रिकवरी की है हमारी करेंसी ने, इंडियन करेंसी ने। तो करेंसी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा, इससे हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए आएंगे। 100 टन के करीब गोल्ड भी हमारी सरकार वापस लेके आ चुकी है हमारे देश में, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो फॉरेक्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे और घाटा भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक शानदार न्यूज़ है। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने ज़्यादातर आपको न्यूज़ पॉजिटिव बताई हैं, तो हमारे फॉरेक्स भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे, करेंसी मजबूत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो बिटकॉइन लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इथेरियम को देखेंगे तो कोई बड़ा पेन नहीं है, वहीं पे हल्की फुल्की तेज़ी, हल्की फुल्की माइनर गिरावट के साथ में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी कोई पेन नहीं है। तो अगर कोई पेन नहीं है तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करिए, देखिए यूएस बॉन्ड यील्ड में देखिए 2.5% की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में। और वहीं पे 30 ईयर में देखेंगे तो 2% की गिरावट है, 1.5% की 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट है। इंडिया के बॉन्ड यील्ड में भी कोई पेन नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी बॉन्ड यील्ड से भी एक शानदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, शानदार सेंटिमेंट है कल के लिए। अगर रिज़ल्ट में सब कुछ सही रहता है, जैसे एग्ज़िट पोल्स में रहा वैसा ही रिज़ल्ट में भी रहता है, कल वोटिंग काउंटिंग में रहता है, तो देखिए शानदार आपको फिर से कल मार्केट झूमता हुआ नज़र आएगा। एक तूफ़ानी तेज़ी ये आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेगी, और आज जैसे प्रॉफिट देखने को मिले, हो सकता है कल भी आपको ऐसे ही स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिले। लेकिन कल कॉशियस रहने का भी दिन है, ये ध्यान रखिएगा। तो कल एक बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। कल जो नए ट्रेडर्स हैं वो ख़ास तौर पे ध्यान दें। अगर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस टीवी को देखें, रिज़ल्ट को देखें, काउंटिंग को देखें, और ट्रेड करने से अवॉइड करें अगर हल्का सा भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था ओवरऑल नज़रिया। तो कल सुबह 8 सवा 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों, और उसी के हिसाब से अपना एक्शन प्लान करिए रखिएगा। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट के चक्कर में हम अपना जो नुकसान करके बैठ जाएं। तो कल
कोशिश रहकर ट्रेड करिएगा। तो ये था ओवरऑल व्यू निफ्टी का और बाज़ार का कैसा रह सकता है। बाज़ार अगर 400 के आसपास रहती है सीटें तो फिर से एक शेयर मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की दोस्तों। जो 5 स्टॉक्स हर रोज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ वो स्टॉक्स हैं। इनमें 5 स्टॉक में से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो सरकार के फोकस में है। सरकार का फोकस है सेक्टर्स पे, इन सेक्टर्स पे सरकार इन सेक्टर्स को आगे ले जाना चाहती है। तो उन्हीं सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 4 सेक्टर हैं। स्पेस सेक्टर हो गया, एक हो गया इंफ्रा, एक हो गया स्पेस सेक्टर, तीसरा हो गया पावर सेक्टर और चौथा हो गया रेलवे सेक्टर। ये 4 सेक्टर हैं, इन पर सरकार बहुत सीरियसली काम कर रही है और इनको आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि यही सेक्टर्स ऐसे हैं जो देश को आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो जो मिश्र धातु आपकी स्क्रीन पर है, मिधानी जिसको बोलते हैं, ये इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये मेरा फेवरेट स्टॉक भी है। आप देख सकते हैं कि जिसने क्लोजिंग दी है 450 पर, 450 रुपये 50 पैसे पे, लगभग 4.25% की तेज़ी के साथ में 18 रुपये 35 पैसे की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है 450 रुपये 50 पैसे पे। प्रीवियस क्लोज था 432 रुपये, लो लगाया 442 का, हाई लगाया 459 का, जो कि इसका छोटा मोटा रेजिस्टेंस है। वही का इसने हाई लगाया और ये वही हाई है जो गैप अप हुआ था। यानी कि ओपन तो 457 पे हुआ था, लेकिन हल्का सा 2 रुपये बढ़ने के बाद में फिर इसमें हल्की सी सेलिंग आई और इसने जो क्लोजिंग दी 450 पे। तो शुरुआती तेज़ी दोस्तों, आखिरी तेज़ी लगभग अक्सर देखी जाती है। तो शुरुआती तेज़ी में इसमें 457 पे ओपन हुआ, 2 रुपये और ऊपर गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये अभी क्या है, 505 के लेवल से वापस आया है। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट एस्टीमेट के मुताबिक नहीं आया, इसीलिए इसमें गिरावट आई, 418 का लो लगाया। अब 418 के बाद में देखिए 450 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 32 रुपये अभी भी ये बढ़ चुका है। अगर आज के हाई से देखें तो 32 और 9 3 42 रुपये ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए चार्ट, देखिए फिर से शानदार हो चुका है इसका चार्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर से ये बुलिश मोड में आ चुका है। लगभग ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर हल्का सा देखिए इसने कैंडल वाली लाइन ने कट किया है, हल्का सा ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। अब जो इसके अगले लेवल्स हैं दोस्तों कौन से, 477 वाले लाइन, यानी 480 के आसपास वाली लाइन है। तो कल सब कुछ ठीक रहता है तो कल आपको 480 और अगर 400 सीट के आसपास भाजपा किया जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको 500 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो देखिए स्पेस है, इस पे ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है, डिफेंस में अपनी सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट भी करता है स्पेशल मेटल्स को, इसीलिए शानदार स्टॉक है, मोनोपोली है इस स्टॉक की। तो देखिए मैंने 400 के लेवल पे आया था तब भी बोला था, 350 के लेवल पे आया था तब भी बोला था ख़रीदारी करने के लिए। शानदार रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, आगे आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ आपको नज़र आएगा। मेरा टारगेट है अगर ये 547 के ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू कर देगा और एक हफ्ते की क्लोजिंग दे देगा 547 के ऊपर वीकली बेसिस पे, तब आप इसको 747 750 के आसपास जाते हुए भी देख सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा, 40-60 वाले से से शेयर की ख़रीदारी करके जा सकते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आगे आते हैं, देखिए IRFC पर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है सरकार के फोकस में है, रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। आज अगर आप देखेंगे तो कल मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक आज नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, कल ही मैंने बोला था कि ये स्टॉक आज आपको लाइफ टाइम हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है। वही हुआ, आज इसने एक नया लाइफ टाइम हाई जड़ दिया है, यानी कि 200 रुपये का लाइफ टाइम हाई आप देखिए जड़ दिया है इसने। प्रीवियस क्लोज कितना था इसका, 177 रुपये का था, और जब मार्केट ओपन हुआ तो ये भी कहाँ पर ओपन हुआ, नए लाइफ टाइम हाई के साथ में 200 रुपये पे, और 200 रुपये इसका हाई है। जैसे निफ्टी का हाई था
जिस जिस लेवल पे ओपन हुआ था वही लाइफ टाइम हाई था। IRFC का भी वही सेम सिनेरियो है कि जिस लेवल पे ओपन हुआ 200 रुपये पे ओपन हुआ और 200 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। तो आज जो मैंने कल बोला था आपसे आज के लिए कि ये लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, लाइफ टाइम हाई लगाया। तो अब एक नया माइलस्टोन शुरू हो गया है, बन चुका है इस स्टॉक के लिए 200 रुपये का। तो कल अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल हो सकता है कि ये 200 रुपये के लेवल को भी तोड़ता हुआ नज़र आए। अपने लाइफ टाइम हाई से अभी कितना दूर है, लगभग आप देखेंगे तो 182 यानी कि 11 रुपये लगभग दूर अपने लाइफ टाइम हाई से, 11 रुपये 5 पैसे अपने लाइफ टाइम हाई से दूर लग रहा है। तो देखिए सरकार का फोकस है, रेलवे पे बहुत बड़ा जोर है हमारी सरकार का। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की पूरे पोटेंशियल रखता है। चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट ऑलरेडी शानदार है इसका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये सुपर बुलिश मोड में ऑलरेडी चल रहा है। ये है देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, और ये कैंडल वाली लाइन कितनी ऊपर इसके ऑलरेडी जा चुकी है। देखिए प्रीवियस लेवल 192 का 192.80 का था ये वाला, और लगभग आज इसके ऊपर ओपन हुआ था। यहाँ पर नया इसने अपने लिए रिकॉर्ड बना दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यही इसका रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 200 रुपये का। सबसे पहले 193 का और 200 रुपये का लेवल इसके लिए खुद को चैलेंज रहेगा। तो अच्छी बात ये रही कि ये देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ था काफ़ी लंबा, अब वो यहाँ पर कंसोलिडेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आया और इसमें एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये वाली ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए, और अपने अब नए लेवल्स की तैयारी करता हुआ देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनी है, सरकार का फोकस है इस पर। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन कल भी कोशिश भी रहने का दिन है। तो मैंने आपको इसके जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो भी बता दिए, लेकिन 200 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और सरकार का रिज़ल्ट उम्मीद के मुताबिक रहता है तो फिर आपको एक नए हाई, आपको अच्छे खासे हाई देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में भी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक टाटा पावर की। दोस्तों टाटा पावर देखिए, मैं आपको कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि टाटा पावर 395 का लो लगाने के बाद, रिज़ल्ट का 395 का लो लगाने के बाद आज देखिए 456 पे खड़ा हुआ है, और इसने जो हाई लगाया 460 का ओपन हुआ था 460 पर। वही सेम सिनेरियो है निफ्टी का, IRFC का और टाटा पावर का। यानी कि जब ओपनिंग जो दी थी निफ्टी ने वही उसका हाई रहा, लाइफ टाइम हाई रहा। IRFC का जो ओपनिंग दी थी वही उसका हाई रहा, वही इसका लाइफ टाइम हाई रहा। यहाँ पर देखेंगे तो इसका टाटा पावर का जो ओपन हुआ था वही आज का डे हाई रहा, यानी 460 रुपये, 460 पे ओपन हुआ था, 460 ही इसका आज का हाई रहा। अब देखिए अब इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 464 रुपये का है। कितने का? 464 रुपये का। तो यहाँ से कितना है, मात्र 8 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है, और हो सकता है कल आपको इस स्टॉक में भी नए लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए। कल आपको ये देखिए, मैंने आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि चार्ट में जो मैंने 475 की लाइन जो ड्रॉ की है ये वाली, ये आप देखेंगे मेरी प्रीवियस 3-4 हफ्तों की अगर आप देखेंगे पिछली वीडियो को, सब में ये लाइन मेरी ड्रॉ मिलेगी। मैंने कोई चेंज नहीं किया है अपने चार्ट में। तो ये 475 का लेवल है, तो हो सकता है कल अपने 475 के लेवल को छूता हुआ नज़र आ जाए, अगर बीजेपी की सरकार 400 सीट के आसपास जाती हुई दिखाई दे। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। कल हल्की सी चिंता का विषय था इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था, हालांकि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर, तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन तो कल ही आ गई थी, यानी कि पॉजिटिव में आ चुका था कल ही, पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन आज जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये दिखाई दे रहा है। तो अब
कोई घबराने की बात नहीं है। अब इस स्टॉक का ऊपर जाना निश्चित तय माना जा रहा है, अगर 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 कल निफ्टी हमारा पॉजिटिव में ट्रेड करता है। आप दूसरा एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो डब्लू पैटर्न जब बनता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर डब्लू के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने, देखिए ये आप देखेंगे इसके ऊपर ही ग्रीन वाली कैंडल दिखाई दे रही है। तो कल इस स्टॉक में तेज़ी बनने के पूरे आसार हैं। नए लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नया फ्रेश हाई आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो अब ये था टाटा पावर। देखिए अडानी पावर आज कहाँ पहुँच चुका है, 895 तक पहुँच चुका है, लगभग 900 का हाई मान सकते हैं, 5 पॉइंट कम। तो अगर वहाँ से देखें तो देखिए कितना सस्ता हो गया है स्टॉक आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चल रहा है कितने पर, 450 मान लेते हैं मोटा मोटा। तो अगर आप देखेंगे तो 405, 900, 400, 400, 800, मतलब 440 रुपये, लगभग 440 रुपये स्टॉक आपको अभी सस्ता मिल रहा है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका दोस्तों। सरकार भी काफ़ी मदद करते हुए इस स्टॉक को देखने को मिलेगी सब्सिडी के रूप में। जिस तरह से गर्मियां बढ़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, और इस कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत ही सॉलिड हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अभी भी इसमें ख़रीदारी के चांस हैं, लेकिन 40 जब ख़रीदारी करें तो कल के बाद में, कल के लेवल्स के देखने के बाद में ही इसमें ख़रीदारी करें। 40-60 वाले जब भी ख़रीदारी करें 40-60 वाले फार्मूले से करें। 40% अपना इन्वेस्ट करिए, 60% बचा कर रखिए। मान लीजिए अगर आपके अगेंस्ट जाता है मार्केट, बड़ी गिरावट के लिए 60% फ़ंड बचा के रखिए। उस दिन आप एवरेज करने के काम वो फ़ंड आ सकता है, तो फिर आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए इस स्टॉक पे भी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की दोस्तों। आरबीएल बैंक को मैं आपसे कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ। आरबीएल बैंक 220 पे आया था मार्केट क्रैश होने के बाद में, 220 के बाद में 277 का हाई लगाया, और 277 के बाद में फिर मार्केट गिरी, नीचे आई, क्रैश हुई, और 238 का लो लगाने के बाद अब देखिए कहाँ पर क्लोजिंग दी है। आज इसने 261 रुपये की क्लोजिंग इसने आज दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस क्लोज कितना था, 245 रुपये का। लो कितना लगाया इसने, 253 रुपये 60 पैसे का। हाई कितना लगाया, 266 रुपये का। और जो ओपन हुआ था 256 रुपये का ओपन हुआ था। मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक में जब भी मार्केट मजबूत दिखाई देगा, ये स्टॉक आपको दौड़ता हुआ नज़र आएगा। शानदार स्टॉक है। बहुत सारे इसमें जो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो आपके ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनका पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए मार्केट ये तुरंत पॉजिटिव हो जाता है जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होता है। अब देखिए क्या लेवल्स रहे इनके आज कि देखिए, ये मैं आपको लेवल्स क्या बता रहा था, मैं अपनी पिछली वीडियोस में इसके लेवल्स दे रहा था कि 247 से लेके 257 का लेवल दे रहा था काफ़ी टाइम से आपको, लेकिन मार्केट गिरी तो ये 240 तक आ गया था। फिर 243 से लेके 247 का इसका लेवल था, लेकिन वहाँ पर एक ही दिन स्टे किया इसने, और फिर आज देखिए आज फ्राइडे को गैप अप ओपन हो गया, और इसने ये वाला लेवल एक ही दिन में यानी कि आज के गैप अप में ख़त्म किया, और इसके बाद में नए वाले लेवल पे आ चुका है। ये 257 से लेके 267 रुपये के लेवल पे ऑलरेडी ये आ चुका है, यानी कि अब इस लेवल में आ चुका है। 257 से लेके 267 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है, कल नतीजे आ जाते हैं अनुमान के मुताबिक, एज पर एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं बीजेपी सरकार के, तो फिर आपको 277 नेक्स्ट लेवल है। 267 से लेके 277 या फिर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट आ जाते हैं बीजेपी सरकार के सीटों के, तो फिर हो सकता है अपना ये 290 रुपये की तरफ भी बढ़ता हुआ
दिखाई दे। अब इसको मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट देखिए, चार्ट मैंने वही कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जो चार्ट मैंने पहले ड्रॉ किया था ट्रायंगुलर पैटर्न वही चार्ट है। देखिए हल्का सा नीचे आया था मार्केट गिरने के बाद में, यहाँ पर ये नीचे आया था, लेकिन आज ये ऊपर वाली रेंज को, कल मैंने बताया था कि इसके ऊपर जैसे ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर भी गया और आज लगभग अपर रेंज पर, इस ट्रायंगुलर पैटर्न की अपर रेंज के पास ही इसने क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया है। हो सकता है कल इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, और ऊपर निकलेगा तो दोस्तों फिर ये अपने 277 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे बीजेपी सरकार के, तो कल मार्केट फिर झूमेगा, ग्रीनरी दिखाई देगी आपको, हरियाली हरियाली दिखाई देगा, और ये 280 290 के 285 290 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो मैंने आपको ट्रायंगुलर पैटर्न बताया उसी के हिसाब से ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, और पांचवें और आखिरी स्टॉक की। ये भी पावर सेक्टर का स्टॉक है, PIGL इसका नाम है। 72.05 पे इसने क्लोजिंग दी है। कल मैंने आपको बोला था कि अगर 68 से नीचे जाता है तो फिर इसके वेट करिएगा 60 रुपये या फिर 63 पे जाने का। ये इसकी बाइंग रेंज है, यहाँ ख़रीदारी करिएगा। यानी कि या तो ये 68 के नीचे जाए, या तो 68 के नीचे जाए 60 या 63 के आसपास, तब ख़रीदारी कीजिएगा, या फिर ये 69 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तब आप ख़रीदारी कर लीजिएगा। तो नीचे नहीं गया है बल्कि ये ऊपर ही आया है, और 69 के ऊपर भी आया है। और अगर आप देखेंगे तो जो 2% का इसका सर्किट चल रहा था वो 5% का सर्किट हो चुका है, और 5% के सर्किट के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है 3 रुपये 40 पैसे की तेज़ी के साथ में। 5% सर्किट पे ही इसने क्लोजिंग दी है, अपर सर्किट पे इसने क्लोजिंग दी है। अब आपको इसके लेवल बता देता हूँ। प्रीवियस क्लोज था कितना, 68 रुपये 65 पैसे, लो लगाया 72 रुपये 5 पैसे का, और 72 रुपये 5 पैसे का इसने हाई लगाया। ओपन भी इतने पे ही हुआ था, यानी कि जो ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है 5% की तेज़ी के साथ में। अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए कि इसमें सर्किट भी इसका रिवाइज़ हो गया है और 5% के आसपास पहुंच गया है। 5% का अपर सर्किट इसमें हो गया है। अब कल की क्या रेंज दे सकती है, कल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो कल फिर आपको ये 5% का अपर सर्किट देता हुआ दिखाई दे सकता है, और 75 रुपये 65 पैसे पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एनर्जी का स्टॉक है, 55 रुपये के लेवल पे आया था, तभी बोला था मैंने ख़रीदारी करने के लिए। जिन्होंने ख़रीदा है वो आज एक अच्छे खासे रिटर्न पे बैठे होंगे। पावर स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, कम इन्वेस्टमेंट करके एक हायर रिटर्न ये स्टॉक देता है। तो अब देखिए, सरकार का पावर सेक्टर पे मैं पहले ही बता चुका हूँ फोकस है, तो इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक अभी ख़रीदारी की रेंज में आ गया है। कल रिज़ल्ट अगर इसके अच्छे आते हैं, बीजेपी सरकार के 400 के आसपास आते हैं, तो आप ख़रीदारी करके इस स्टॉक में बैठ सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट देख लेते हैं इसका। चार्ट में देखेंगे तो चार्ट इसका नेगेटिव हो गया था कल तक, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। ये देखिए पावर जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर इसके नीचे कैंडल वाली लाइन आ गई थी, और आज देखिए इसने इस कैंडल वाली लाइन को छू भी लिया है। ये देखिए ग्रीन वाला जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, यानी कि ये देखिए ये लगभग इसने छू लिया है। तो कल आपको ये इस लेवल से रेंज से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। कैंडल वाली लाइन जो है, ये कैंडल वाली लाइन आ रही है, इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को कट करते हुए ऊपर की तरफ नज़र आएगी। तो फिर आपको ये बुलिश मोड में आता हुआ दिखाई देगा। तो छोटा स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये थे 5 स्टॉक और निफ्टी का कल का ओवरऑल व्यू। आज क्या रहा पूरे दिन, ये सब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी है देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि कल कॉशियस रहने का दिन है, ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ज़बरदस्ती इन्वेस्ट मत करिएगा। तो इसी के साथ में
आपसे लेता हूँ आज के लिए अलविदा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।